अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। हमारी टीम इस वक्त कसूर में मौजूद है। यहां आने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे अनासर जो कि कारोबार के नाम पर मौत बांट रहे हैं और ये लोग कसूर शहर में क्या बना रहे हैं, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनकी हमारी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी है और हम लोग अभी स्पॉट पे जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल वीरान जगह है। यहाँ पर कोई आपको घर नहीं नजर आएगा और खेत ही खेत है। यहाँ पे हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये मेन गेट है और हम उतरेंगे। सबसे पहले मैं एसी साहब से मिलूंगा और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे कि अंदर क्या तैयार हो रहा है। आप कैसे हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम लोग आए हैं आपके इलाके कसूर में। जी जी। यहाँ पे कुछ इतलात थी और ये फैक्ट्री यहाँ पे कोई घी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम लोग अंदर जाएंगे, विजिट करें जी बिल्कुल, चलते हैं सर। ये वो फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में इस वक्त अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर क्या तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्या इनके पास लाइसेंस भी है या नहीं है, ये सब चीज़ें अभी देखी जाएंगी और मैं आपको इस फैक्ट्री का विजिट भी कराऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पर कि कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑयल यहाँ पर तैयार किया जाता है। मैं अंदर जाऊँ। यहाँ पर कढ़ाया और ये मुझे ऑयल नज़र आ रहा है। इधर आओ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, काम बस। किस चीज़ का काम? चर्बी का। चर्बी पिघलाते हो? किस किस्म की चर्बी पिघलाते हो? है सामने तड़े पे आई हुई। कौन सी चर्बी दिखाओ ना जरा मुझे, चर्बी दिखाओ। यहाँ पर चर्बी पिघला कर और ये लोग ऑयल निकाल रहे हैं और गंद गलाजत आपको इतना नजर आएगा। भाई ये बंद करो, ये बंद करो। यहाँ से यहाँ पर खड़े नहीं हो जा रहे, इतनी स्मेल यहाँ पे आ रही है। भाई चर्बी कौन सी गंदी दिखाओ जरा, निकालो जल्दी करो। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, बाहर लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ और भी लेकर आओ। बाहर ले आओ, बाहर बाहर बाहर। ये मुझे एक बात बताएं सर, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। इत्तलात ये नीचे रख दो मेरा भाई। इत्तलात ये मिली है कि ये जो ऑयल है ये जाता है मुख्तलिफ ढाबों पे, जहाँ पर समोसे, पकौड़े और इन तरह के छोटे छोटे होटल्स पे जाता है ये, और वहाँ पर हमें इन फ्राई का काम, फ्राई करके इसी ऑयल से हमें चीजें खिलाई जाती है। ये आप ठीक कह रहे हैं जी। यहाँ पे जो है चिकन के जो रिमेन्स है ना, ये आप इसको देखें, ये मुझे भी रिपोर्ट हुआ था और मैंने पहले इसकी पूरी जो है वो रिसर्च करवाई, अपना बंदा भेज के, फिर आप भी तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये जो चिकन के रिमेन्स है ना जी, उनको ये इकट्ठा करते हैं, वहाँ से ये उसके बाद ऑयल निकालते हैं और ये ऑयल जो है ना बल्क में जो है आप छोटे छोटे होटल्स में और फ्राई करने वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये भेजते हैं और उनसे ये कुकिंग का काम। और माइट भी अभी इसको इंटेरोगेट आगे करेंगे, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ होटल में हो, माइट भी हम घर में भी इस्तेमाल कर रहे हो। यानी ये अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा सर, ये इतना बड़ा इनका ये कारखाना है, यहाँ पर ये लोग इस तरह की प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इनके पास तो लाइसेंस तो होना चाहिए ना। जाहिर है आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो यहाँ पे बैठ के और इस तरह का प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, कम से कम लाइसेंस तो होना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आप क्या समझेंगे कि ये फेक ही है ना फिर? जी बिल्कुल जी, इसको जाली इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आप कोई फूड का कोई भी काम चलाएं तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम जो प्योर फूड ऑर्डिनेंस है ना जी, उसके तहत आपको लाइसेंस लेना होगा। तो इनके पास लाइसेंस क्या, वो तो स्टैंडर्ड्स एक दफ़ा छोड़ देना कि जी इनके ग्लव्स होने चाहिए, इनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो तो हलाल चीज़ों में होता है ना जी। ये तो मतलब मुर्दार सा काम ही गंदा, इसमें क्या लाइसेंस लेना है और काम। यानी ये सारे रिमेन्स को इकट्ठा करके उससे ऑयल बनाते हैं और ये ऑयल जो आप ये देख रहे हैं ना, इसको कैमरे को इधर देख, इधर लेकर आए जी, कैमरा क्लोज करें। ये देखें जी, ये सारा ऑयल है जी, कढ़ाई हैं इनके बड़े और इनको वहाँ से ये ऑयल है जी और ये वाला इसको यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके
और इनका यकीनन कहीं और यूनिट है, अभी इंटेरोगेट हम करेंगे तो चीजें यकीनन होंगी कि ये किधर से इसको फाइन, दिस इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये अभी इसको प्रोसेस कर रहे हैं और इसको फिर फाइनल वो करके और इसको यकीनन दे के कोई मिस ब्रांडिंग भी करते होंगे। लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाइक डालडा, कनोला, कुकिंग ऑयल, ये तो कोई भी लगा सकते हैं ना जी। ये आप जिस तरह का मिस ब्रांडिंग करें, मिस ब्रांडिंग तो आपको पता है कि हर जगह पे हो रही होती है। तो ये वो चीज है जो आप देख रहे हैं, ये बड़े इनके, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला, मैंने भी अपने लोग भेजे हैं, इस पे रिपोर्ट करवाई है। तो यकीनन इस पे प्योर फूड तो अप्लाई नहीं होता, वो तो कोई हलाल चीज हो ना जी। जी हाँ, वो तो कोई हलाल चीज है। तो ये चीजें सर जो है ये अब आपको नजर आ रही है, मैं मजीद विजिट करता हूँ जी। और जी हाँ, आप इकट्ठे करते। हम कौन से जमाने में जी रहे हैं भाई? हम 2017 ये चल रहा है, लेकिन हम लोग ठीक नहीं हुए। हम कब ठीक होंगे? हमारे अमाल कब ठीक होंगे? हमारा जमीर कब जागेगा? तब जागेगा जब हम लोग कब्रों में पहुंच जाएंगे। ये हालात है यहाँ पर। इस ऑयल से यहाँ पर हमें बाहर होटल्स में चीजें तैयार करके दी जाती है। हम लोग जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी माएं जाती हैं, हम लोग जाते हैं बाजार से खरीदते हैं, खाते हैं, फैमिलीज इकट्ठे होकर हम लोग जाते हैं होटल में कि हम लोग खाएं, कोई हमें अच्छा खाना मिले। लेकिन इस गंदे ऑयल में, ये गंदा ऑयल हमें दिया जाता है और इसमें हमें पका कर दिया जाता है। और ये देखिए, ये चर्बी, ये मुर्दार चर्बी। इधर आओ ना, इधर आओ। कब से कर रहे हैं ये काम? ये भाई कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं। 10-15 साल से हम लोगों के पीछे पड़े हो आप लोग। 10-15 साल से। कितनी कमाई कर रहे हो आप? यहाँ से कितनी कमाई होती होगी? कमाई भाई की होनी आई चलाई बात है, कमाई वाले कितनी चक्कर। कमाई करते हो? अंदाजन बताओ मुझे, कितनी कमाई करते हो? नहीं भाई, कमाई वाला चक्कर को नहीं है, बाहर कारोबार एक ना चलता है। तो कुछ तो कमा रहे हो ना? नहीं, कारोबार कुछ भी नहीं कमा रहे। नहीं, बात तो मजबूरी है, ढिड लगा, हर बंदा रोटी कमाता है। कितनी रोटी कमाते हो? रोटी बात 500-600 रुपए दिहाड़ी ऐसी लेते हैं। आप दिहाड़ी लेते हो? हाँ जी। आप वर्कर हो? हाँ जी। मालिक किधर है इसका? मालिक आ रहे। मालिक घर है? हाँ जी। वो आपको कहता है कि ये बनाओ, आप मुझसे दिहाड़ी लो, आप गंदे काम करो, ये गंदी चर्बी पिघलाकर हमें ये सब कुछ खिलाओ, हमें बीमार करो, हमें हेपेटाइटिस सी, हमें हेपेटाइटिस बी का मरीज बनाओ। हर बंदे ने पेड़ लगा, साड़ी मजबूरी काम में असं काम करने पे हैं, और तो गल को नहीं हैगी। और भाई ये जो आप पिघला रहे हो मेरे भाई, ये हम लोग खाते हैं, ये गंदी चर्बी, ये सारा इकट्ठा करके आप लोग मौत बांट रहे हो। कोई हलाल काम नहीं कर रहे आप लोगों में मौत तकसीम कर रहे हो, आप हमें बीमार कर रहे हो, हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हो। सही गलत काम है ना ये। सर जी ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀ। देखो मेरी बात सुनो, हाँ जी, इंसान का अपना जमीर भी होता है। हाँ जी, आपको आपका जमीर नहीं मलामत करता कि मैं ये आप दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ, हाँ क्या जी। ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? हाँ जी। नहीं बुरा तो नहीं हैगा भाई, ये काम तो अच्छा ही है। गल हैगी है, तेल चेक करो, ये काम साबुन अच्छा है। काम आप कह रहे हैं बुरा है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये गंद बना रहे हैं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, भाई, आप कह रहे हो अच्छा है। देखो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ बुरा हैगा, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तेल चेक करो, ਉਹ काला सादा शर्ट। हिसाब हमारा हिसाब क्या होता है? मैं एसी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ मैं विजिट करूंगा। इनके जो यहाँ पे तकरीबन ये कनाल पर मुश्तमिल ये जगह, इन ड्रमों में क्या सर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये मैंने अभी इंटेरोगेट किया है जी, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खोलें। इसका सर इस तरह से है कि चिकन की जो रिमेन्स है ना जी, वो उसको इकट्ठे करते हैं, उधर से लेके उस रिमेन से ये ऑयल बनाते हैं। ऑयल को फिर आगे मिस ब्रांडिंग करते हैं। वो आप इवन ये भी समझ लें कि जिसको हम कहेंगे ना जी कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये तो कोई भी आप और मैं ऑलिव ऑयल समझ के खा लें, जो मर्जी हो गया। आपने ब्रांडिंग करनी है ना, जो मिस ब्रांडिंग करनी है, उसकी मिस ब्रांडिंग करते हैं। ये ऑयल है, दिस इज देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये आप इसको देखें, ये अभी ताज़ा ये ड्रम भरे पड़े हैं, आप इसको हाथ जैसे भी चेक करना चाहें, ये इनकी फिनिश प्रोडक्ट। अब इसको ये ब्रांडिंग करेंगे, मिस ब्रांडिंग करेंगे और फिर बाजार में भेज देंगे, होटल्स में भेजेंगे, घरों में भेजेंगे, वो है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस यानी हद है। हम इसको हद ही आप जो इस रिमेन से ऑयल बनेगा, उस ऑयल का जो वेस्ट है ना, वो है मैल, उससे ये साबुन बना रहे हैं। वो आप आए, अच्छा साबुन भी बन रहा है जी। क्या क्या काम लिए जा रहे हैं इन चीजों से? साबुन भी बन रहा है, वो साबुन भी हमारे घरों में ही जाएगा ना, हम लोग यूज कर। जी ये देखें, ये वाली चीजें हैं जो साबुन इससे बनेगा, और वो साबुन जो है
आप और मैं नहाने के लिए भी यूज करेंगे, कपड़े वॉश करने के लिए भी करेंगे इस चीज से जी। ये आप थोड़ा इसको फोकस करें। तो ऐसा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, आपका दिल कर रहा है इसको हाथ लगाने नहीं जी, पर? खड़ा होने के लिए नहीं कर रहा तो हाथ तो तो ये मतलब बड़ी दूर इसका की बात है। साबुन बन के हमें पेश किया जाता है कि हम लोग ये इसको साबुन इससे बनाते हैं, तो ये इस तरह की रिसाइकलिंग जो है मेरे लिए एक अजीब है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी बड़ा राइटली इन्फॉर्मेशन लेके आए। आपकी इन्फॉर्मेशन पे फिर मैंने ये चेक करवाया और आज हम यहाँ पे आए हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अब ये है कि जी मैं कानून के मुताबिक जो है इन पे प्योर फूड ऑर्डिनेंस और इसके अलावा जो है ये मिलावट और ये सारी चीज़ें करके इसको सील भी कर रहा हूँ और इन पे पर्चा भी दे रहा हूँ। प्योर फूड ऑर्डिनेंस 23C के तहत इन पे पर्चा दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि इनके पास कोई चीज नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, बल्कि इनका तरीकाकार ही गलत है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा हद है, और हद इतनी हद है कि हम लोगों के जो जमीर है वो इस वक्त मर चुके हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए हम अपने बच्चे खुद ही अपने हाथों से उनका गला घोंट रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे कि ये हमारा मुस्तकबिल है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं या ठीक काम कर रहे हैं। मैं इस फैक्ट्री का विजिट करूंगा और वो चर्बी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो चर्बी, वो गलाजत, वो गंद आपको दिखाऊं जिससे ये सब कुछ बंद